बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले देखेंगे मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला है मॉर्फ, दूसरा है लोगोस। मॉर्फ मीन्स फॉर्म, लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ। मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। This branch deals with the study of form, size, shape and structure of organisms. Second is anatomy. Ana means up, tum means to cut. लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट करके उसको डायसेक्ट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटमी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय डायसेक्शन इज कॉल्ड एनाटमी। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला है हिस्टो, दूसरा है लोगोस। हिस्टो मीन्स टिश्यूज़, लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, साइटो एंड लोगोस। साइटो का मतलब सेल होता है। सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक यूनिट होते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल्स की कंप्लीट स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है नेचर। फिजियोलॉजी में हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेचर को स्टडी करते हैं, जिसमें उनके फंक्शंस और मैकेनिज्म्स हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जेनेसिस से बना है। जेनेटिक्स में हम जीन्स को स्टडी करते हैं। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के बेसिक मटेरियल्स प्रोटीन और डीएनए हैं। डीएनए के एक हिस्से को जीन कहते हैं। जीन वो होती है जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होती है। जीन्स की कंप्लीट स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एम्ब्रियोलॉजी। कोई भी जानदार जब बनना शुरू होता है उसकी इब्तदाई स्टेज को एम्ब्रियो कहते हैं। एन अनबॉर्न और अनहेच्ड ऑफस्प्रिंग इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की कितनी स्टेजेस होती हैं, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, इन सब चीज़ों को एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। टैक्सोनॉमी। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट और ग्रुपिंग। Norms means laws related to naming. टैक्सोनॉमी में अननोन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें नाम देते हैं और उनकी खसूसियात की बेस पर उन्हें अरेंज कर देते हैं। इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। पैलिएंटोलॉजी। पैलियस मीन्स ओल्ड, ओंटोस मीन्स बीइंग ऑर्गेनिजम्स और क्रिएचर, लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ। आज से 1000 साल पहले दुनिया में ऐसे जानदार मौजूद थे जिनकी मौजूदा वक्त में नस्ल ख़त्म हो चुकी है। पैलिएंटोलॉजी में हम उन सब जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं। पैलिएंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। फॉसिल्स उन जानदारों की बाकियात को कहते हैं। Fossils are the remains of living things that have been replaced by rock material. Sociobiology. Sociobiology is derived from the Latin word socius. Socius means companion and the Greek words bio and logos. Sociobiology में animals के social behavior को study करते हैं। This branch of biology deals with the study of social behavior of the animals that make societies. For example, protective behavior of mothers to their offspring. Parasitology. वर्ड पैरासाइट पैरासाइटोस से बना है। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि होस्ट बॉडी पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइट्स में एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी। पैरासाइट्स कैसे होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल, उनका और होस्ट का रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। Parasitology is the scientific study of parasites, their host, and the relationship between them. For example, mosquito and bacteria. Biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है।
बायोटेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी की मदद से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। फॉर एग्जाम्पल, using bacteria for producing human hormones such as insulin.